ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूं। आपके समक्ष 24 सितंबर 2024 को 12 राशियों के फलादेश के साथ 24 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी दिन मंगलवार मृगशिरा नक्षत्र आज का सूर्योदय 6:01 पर, सूर्यास्त 5:59 पर रहेगा। आज 24 सितंबर 2024 को 12 राशियों का फलादेश इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप कुछ ऊर्जा की कमी का अनुभव करेंगे। भाई बहनों से सामंजस्य प्राप्त होगा। आपस के संबंध ठीक होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से किसी प्रिय वस्तु का लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। पिता से लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो जातक कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अथवा ऐसे जातक जिनको जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे जातक रविवार के दिन प्रातः काल सूर्य की होरा में बेल के वृक्ष के पास जाकर के एक घी का दीपक जलाएंगे। 21 बार अनामिका उंगली से बेल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे। सूर्य देवता को जल देंगे। ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जप करेंगे तो जीवन में चली आ रही सूर्य से संबंधित पीड़ा दूर होगी। यश मान प्रतिष्ठा की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में लंबे समय से चला आ रहा जो वैमनस्य है वो दूर होगा। लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। कुटुंब के वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे जातक जिनको कई बार मौसम से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, संक्रामक रोग होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार आदि से पीड़ित रहते हैं, वे जातक सफेद वस्तुओं का दान करें और हल्दी का सेवन करें। इससे संबंधित पीड़ा दूर होगी। लाभ प्राप्त होगा। और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन मान प्रतिष्ठा से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। धन लाभ होगा। पिता से लाभ प्राप्त होगा, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करते हुए दिनचर्या का पालन करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य गड़बड़ होने की स्थिति में अथवा किसी संक्रामक रोग की स्थिति में बृहस्पतिवार को 1 चम्मच हल्दी जल में डाल करके स्नान करेंगे। और बृहस्पति से संबंधित शुभता को बढ़ाने के लिए, चूंकि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो गुरु होता है, मिथुन लग्न वालों का केंद्राधिपत दोष से युक्त होता है,
इसकी उसकी दशा अंतरदशा में कई बार कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे राज्य पक्ष से, व्यवसाय के क्षेत्र से और पत्नी पक्ष से कुछ हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पतिवार को एक गांठ हल्दी की साबुत लें और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में धारा की दिशा में खड़े होकर के उसको प्रवाहित कर दें। ये उपाय 7 बृहस्पतिवार करें, आपको लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए आपके काम बनेंगे, व्यवसाय से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। और जिन जातकों के पुत्र पुत्री आदि जिनका पढ़ने मन नहीं लगता है, उनको भी लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। बाहरी संबंधों से विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, कुछ कठिनाई भरा लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु फिर भी मन शांत रहेगा, आपस का सामंजस्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, बाहर रह करके अध्ययन कर रहे हैं, उन जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। शिक्षा से संबंधित नए आयाम खुलेंगे और किसी नए शिक्षक से संपर्क होने की स्थिति रहेगी, जिससे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित यदि आपको कोई समस्या रहती है अथवा व्यवसाय में आपको बार बार घाटा होता है, आपके काम बार बार बिगड़ते हैं और समय पर संपन्न नहीं होते, ऐसे जातकों के लिए विशेष उपाय है। शनिवार के दिन 1 मुट्ठी काला उड़द, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1 लोहे का छल्ला लेकर के उस वस्त्र को 4 परत में करके उसमें 1 मुट्ठी उड़द रख करके, लोहे का छल्ला रख करके, 1 रुपए का सिक्का रख करके उसकी पोटली बनाएं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय उसको बहते जल में प्रवाहित करें, आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही आपकी परेशानी दूर होगी। साथ ही अधिक लाभ के लिए ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः मंत्र का जप करें, शनि से संबंधित पीड़ा दूर होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी और बाहरी संबंधों से आय होने की संभावना रहेगी, परंतु पत्नी से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। संक्रामक रोग हो सकते हैं और आपस का तालमेल बिगड़ सकता है, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए तालमेल को ठीक प्रकार से बनाए रखें, सामंजस्य के साथ जीवन जिएं और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए 7.25 रत्ती का सुनहला अथवा पुखराज धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें और ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह लग्न के जातकों को विशेष रूप से ये उपाय करने से उनको कई प्रकार के संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ मिलने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानी दूर होगी, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा और बिगड़े हुए काम बनेंगे। भाग्य में वृद्धि होने की स्थिति रहेगी, आय के नए आयाम खोलेंगे। ऐसे जातकों के जीवन में जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है, वे पीली वस्तु का दान करें, चना और गुड़ का दान करें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का हल्दी की माला से किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन जो छठी तिथि के बाद पड़ता हो, उससे जप करना प्रारंभ करेंगे। शनि से संबंधित उपाय करते हुए गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, नए कार्य होंगे, उच्चाधिकारी से लाभ मिलने की स्थिति बनेगी, शासन सत्ता का लाभ प्राप्त होगा, भूमि भवन आदि के क्षेत्र में सुखद समाचार प्राप्त होगा, परंतु धन कहीं पर आपका फंस सकता है, इसलिए
लेन देन सावधानी पूर्वक करें। स्वास्थ्य संबंधी यदि आपको समस्या रहती है तो उस समस्या के निदान के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को प्रसाद आदि चढ़ा करके उनकी आराधना करें। आपको लाभ मिलेगा, समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से अनेक बिगड़े हुए काम बनेंगे, उन्हें सफलता के नए आयाम प्राप्त होंगे, नए लोगों से लाभ प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी की ओर से कुछ कठिनाई हो सकती है, उसके स्वास्थ्य संबंधी हानियां हो सकती हैं, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए संक्रामक रोगों से बचने का प्रयत्न करेंगे। सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, लाभ प्राप्त होगा, आपका जीवन सुखद होगा। इष्ट की आराधना करेंगे, आपका कल्याण होगा। धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष शुभ नहीं रहेगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी। संग्रह धन खर्च होने की स्थिति बनेगी। बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होने की स्थिति बन सकती है, परंतु किसी उच्चाधिकारी अथवा सहायक से वाद विवाद हो सकता है। वाद विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें और ऐसे जातक जिनको त्वचा संबंधी रोग हैं अथवा रक्त संबंधी विकार हैं, वे सभी जातक बुद्ध से संबंधित वस्तुओं का दान करें। हरी वस्तु का दान करें, हरा उड़द दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यवसाय के नए मार्ग खुलेंगे। किसी नए कार्य को प्रारंभ करके आप पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा। संतान संबंधी लाभ होगा। राज्य पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहेगी, परंतु शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। शिव जी की आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। मन खिन्न रहेगा। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करें। लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी रखें। धन आपका फंस सकता है, इसलिए सावधान रहें। जो जातक संतान संबंधी समस्याओं से लेकर के परेशान हैं, बहुत लंबे समय तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसे जातक अपने संतान की समस्या का निदान करने के लिए शतरुद्री विधान से शिव जी का पूजन कराएं और अपनी संतान को सरस्वती यंत्र धारण कराएं, जिससे शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में उसको लाभ प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होगा। मित्रता में सफलता मिलेगी। मैत्री संबंधों में मधुरता आएगी और अपने सहकर्मी से अथवा मित्रों से चली आ रही परेशानी और मित्रता के क्षेत्र में लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए विशेष सावधान रहें। जिन जातकों का चंद्रमा निर्बल है, वे जातक माता की सेवा करें। चांदी से संबंधित कोई अंगूठी, छल्ला धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। माता की सेवा करें, कल्याण होगा। आज था ये 12 राशियों का राशिफल 24 सितंबर 2024 सप्तमी तिथि को। आज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आप सबने
12 राशियों से संबंधित फलादेश सुना। आशा है आप इस कार्यक्रम को प्रतिदिन सुन करके लाभान्वित होंगे और बताए गए उपाय करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। देखिए, वर्तमान समय में जो आहार विहार की हमारी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के कारण से अनेक रोगों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। ज्योतिष से संबंधित यदि हम विचार विमर्श करके अनुकूल उपाय करेंगे तो अवश्य ही हमें लाभ प्राप्त होगा। इसलिए सावधानी से उपाय करें और आप लाभ उठाएं। देखिए, आपने पिछले दिनों में ज्योतिष संबंधी चर्चा में कई प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों को सुना। कल आपने पितृपक्ष और उसमें किए जाने वाले दान आदि से संबंधित चर्चा सुनी और पितृपक्ष का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसके विषय में चर्चा सुनी। देखिए, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदैव एतरो जनः सा यद प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि हमसे जो श्रेष्ठ जन हैं वो जो जो आचरण करते हैं, तत्तदैव एतरो जनः, वैसा ही दूसरे लोग आचरण करते हैं। सा यद प्रमाणम कुरुते, जैसा वो प्रमाणित कर जाते हैं, ये संसार उसी का अनुसरण करता है। तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे के सिद्धांत के अनुसार कि जैसा हमारा ये शरीर है, इस शरीर में जो जो तत्व पाए जाते हैं वही वही सारे तत्व इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भी हैं। इस सिद्धांत पर चलते हुए जब हम विचार करते हैं, जिन पंच महाभूतों से बना हुआ ये हमारा शरीर अपने जीवन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान करता है, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये जो आत्मा है पुराने इस शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक तिथि पर्व त्योहार हैं, उनमें से पितृपक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सुनते हैं कि ये गर्वे दिन है, पितृपक्ष है, ये दिन शुभ नहीं होते। परंतु बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी दृष्टि में आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यह दिन सबसे अधिक शुभ होते हैं। उसका कारण यह है कि वर्ष के 11.5 महीने हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनके पूजा पाठ करने के नियम आदि शास्त्रों में वर्णित हैं। हम अपने से श्रेष्ठ जनों से सुनते आ रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में उन सबका पूजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो जैसे नवरात्रि में माता भगवती की आराधना होती है, श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना होती है, जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की आराधना होती है, ऐसे ही प्रत्येक पर्व और तिथि पर कोई न कोई देवता किसी न किसी का इष्ट होता है। वह अपनी पूजा पद्धति देश काल परिस्थिति के अनुसार पूजन करता है और लाभ प्राप्त करता है। तो हमारे इस भारतीय संस्कृति के दृष्टि से, चूंकि हम भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं और हमारा दृष्टिकोण है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे को बंधुवत देखें, भाईचारे की दृष्टि से देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी भी प्रकार का किसी को दुख न हो। इस परंपरा के हम वाहक हैं और हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज हैं वे हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, उनसे हमने जीवन जीने की कला सीखी है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर है। इसमें हम
श्राद्ध करके, दान आदि करके पर्याप्त जो भी हमारी स्थिति के अनुसार हमारे पास उपलब्ध होता है हम करते हैं और अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करते हैं। और वर्तमान पीढ़ी भी विशेष रूप से इसकी वाहक बने, परिवार में व्यवस्था बनी रहे कि हम सब अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते रहें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें, जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा। हम सुख की अनुभूति करेंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परम पिता परमात्मा के द्वारा यह शरीर जो यहाँ पर भेजा गया है, इतना सुंदर बना करके, जब इस सुंदर शरीर को छोड़ करके यह आत्मा परमपिता परमात्मा में अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो ये हमारे जो सूक्ष्म हमारा शरीर है वो परम तत्व में विलीन होता है। ऐसी स्थिति में हम अपने बताए हुए जो हमारे महापुरुषों ने जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार श्राद्ध आदि करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ नित्य श्राद्ध करने का विधान है। 15 दिन तो पितृपक्ष के तो महत्वपूर्ण है ही, और हम प्रत्येक दिन श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का तात्पर्य है श्रद्धा व्यक्त करना। श्रद्धया यदीयते दानम सा श्राद्धम, श्रद्धा के द्वारा जो दान आदि किया जाता है अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के निमित्त, वही श्राद्ध है। आज के दिन में पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत था 12 राशियों के फलादेश के साथ। देखते रहिए श्री न्यूज कार्यक्रम, भाग्यश्री कार्यक्रम में आप इसी तरह से सुनते रहेंगे और संबंधित उपायों को करते रहेंगे, आप लाभ प्राप्त करेंगे, आपका जीवन सफल होगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी, दुर्भाग्य नष्ट होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।